दोस्तों, जब हम दुबई के बारे में सुनते हैं ना, तब हमारे दिमाग में यहाँ पर मौजूद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की इमेज अपने आप ही बननी शुरू हो जाती है। आज के समय पूरी दुनिया में दुबई को एक एडवांस शहर के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर आकर किसी को भी यही लगता है कि दुबई दुनिया से काफी ज्यादा आगे है, और ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि दुबई में आज के समय कुछ हैरत अंगेज और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो कि अगर एक बार पूरी तरीके से तैयार हो गए ना, तब दुबई का रुतबा पूरी दुनिया भर में लगभग 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आज के समय दुबई में पहले से ही कुछ हैरत अंगेज प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार भी हो चुके हैं, जिनमें से बुर्ज खलीफा सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज आप जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं वो आपको और भी ज्यादा हैरान करेंगे। तो चलिए फिर एक नजर दुबई के इन आलीशान और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स पर डाल लेते हैं। अलादीन सिटी। दोस्तों, दुबई में आज के समय काफी अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें से अलादीन सिटी भी एक है। इसे दुबई क्रीक की जगह पर बनाया जा रहा है, जो कि बेहद ही खूबसूरत है, और साथ में इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी फ्यूचरिस्टिक शहर में आ गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सिटी का निर्माण ही कुछ इस तरीके से हो रहा है। लगभग 4000 एकड़ की जमीन पर बन रहे इस अलादीन सिटी को अलादीन के चिराग की कहानी से इंस्पायर होकर ही बनाया जा रहा है, ताकि दुबई के लोगों को और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को अलादीन के बारे में मालूम पड़ सके, लोग जान सके कि अलादीन कौन था, और साथ ही साथ दुबई के इतिहास के बारे में भी लोगों को सही तरीके से जानकारी मिल सके। और इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का निर्माण दुबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए ही किया जा रहा है। अब आपको बता दें, इस सिटी के अंदर लगभग 3 बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से पहली बिल्डिंग के अंदर लगभग 33 फ्लोर्स मौजूद होंगे, जहां पर आपको दुनिया भर की फैसिलिटी मौजूद मिलेगी, यानी कि 5 स्टार होटल से लेकर हर एक चीज यहाँ पर बनाई जाएगी। इसके अलावा दूसरी बिल्डिंग की अगर बात करें तो वहां पर लगभग 24 फ्लोर्स बनाए जा रहे हैं। तो वहीं तीसरी बिल्डिंग में 25 फ्लोर्स का निर्माण कार्य चल रहा है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इन तीनों बिल्डिंग्स को आपस में एक टनल के जरिए जोड़ा जाएगा, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह पूरा स्ट्रक्चर एयर कंडीशनर के साथ इक्विप्ड होगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको इन बिल्डिंग्स का डिजाइन देखकर अलादीन के चिराग की ही याद आएगी। दुबई क्रीक टावर, बुर्ज खलीफा, जिसे कि दुनिया का सबसे ऊंचे बिल्डिंग का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन अगर आपको हम ये कहें कि दुबई अपने ही इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो शायद आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज के समय दुबई इससे भी ऊंची बिल्डिंग बनाने की फिराक में है। यह है दुबई क्रीक टावर। इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह बुर्ज खलीफा से भी काफी मीटर ऊंचा होगा। इस ऐतिहासिक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम 2013 में ही शुरू हो गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इसमें काफी सारे डिलेज हो चुके हैं। लेकिन फाइनली आज के समय इसके कंस्ट्रक्शन को वापस से शुरू कर दिया गया है। इस बिल्डिंग को बनाने में आज के समय दुबई $1 बिलियन से भी ज्यादा का पैसा खर्च करने की तैयारी में है, और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब दुबई में दुनिया की 2 सबसे बड़ी बिल्डिंग्स होंगी। बुर्ज खलीफा में 163 टावर थे, तो वहीं दुबई क्रीक टावर में आपको 210 फ्लोर्स मौजूद मिल जाएंगे। और सबसे खास बात तो यह है कि इस टावर की ऊंचाई पर खड़े होकर आपको दुबई का पूरा नजारा देखने को मिलेगा। इस बिल्डिंग को कुछ इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर इसकी ऊंचाई को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। मानना पड़ेगा, दुबई आज के समय अपने आप से ही एक अलग लेवल का कंपटीशन कर रहा है। डायनामिक टावर। दोस्तों, क्या आपने कभी रोटेटिंग स्काईस्क्रेपर के बारे में सुना है, या फिर कभी ये सोचा है कि इस तरह की भी कोई चीज बनाई जा सकती है? अगर नहीं सोचा है तो कुछ ही सालों के बाद आपको ये हकीकत में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दुबई आज के समय इसी तरह के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका नाम है डायनामिक टावर। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा टावर जिसके हर एक फ्लोर अपने आप घूमेंगे, और यही इस बिल्डिंग की सबसे खास बात होगी। इस बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोग अपने फ्लोर को अपने हिसाब से रोटेट कर सकेंगे, यानी कि लोग अपने हिसाब से जब मर्जी तब समुद्र का भी नजारा देख सकते हैं, और जब उनका मन करे तो वो उगते हुए सूरज के भी नजारे ले सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों के पास अपने फ्लोर्स के रोटेटिंग स्पीड को कंट्रोल करने का भी एक्सेस रहेगा। बताया जा रहा है कि दुबई अपने इस प्रोजेक्ट पर बड़ी तेजी से लगा हुआ है, और इसे बनाने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और किया भी क्यों ना जाए, जब आप एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का एडवांस होना तो बनता ही है ना। इस हैरत अंगेज टावर का डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट डेविड फिशर के द्वारा बनाया गया है। इस बिल्डिंग के सभी फ्लोर्स को अलग अलग फैक्ट्री में बनाए जाएंगे और बाद में यहाँ पर लाकर इन्हें जोड़ दिया जाएगा।
दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी भी इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरीके से काम शुरू नहीं हो पाया है। हार्ट ऑफ यूरोप। दोस्तों, हार्ट ऑफ यूरोप, जिसे कि दुबई में तैयार किया जा रहा है, यह जगह आपको हर तरीके से यूरोप की ही याद दिलाएगी। दुबई से लगभग 10 मिनट की दूरी पर इस आलीशान प्रोजेक्ट हार्ट ऑफ यूरोप को बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद हर कोई हैरान हो सकता है। दुबई यहाँ पर लगभग 6 अलग अलग आइलैंड्स को बना रहा है, जो कि हर तरीके से आपको यूरोप की तरह ही नजर आएगा। यहाँ का कल्चर और डेवलपमेंट सब कुछ एकदम यूरोप की ही तरह बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन को 2026 तक का रखा गया है और आज के समय यहाँ पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। इस जगह पर आने के बाद आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि आप किसी गल्फ कंट्री में मौजूद हैं। आपको यही लगेगा कि आप तो यूरोप में मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर बनाए जाने वाले ये 6 अलग अलग आइलैंड्स को यूरोप के अलग अलग देशों के हिसाब से ही बनाया जा रहा है। इनमें आपको जर्मनी, मोरक्को, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सेंट पीटर्सबर्ग और मेन यूरोप नाम के आइलैंड शामिल मिलेंगे। और यहाँ की सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ पर सिर्फ सोलर एनर्जी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर मौजूद हर एक चीज बिजली से नहीं बल्कि सोलर एनर्जी के साथ ही चलेगी। और इस हिसाब से हम इस जगह को दुबई की फ्यूचरिस्टिक जगह भी कह सकते हैं। जिस खूबसूरती के साथ इसे बनाया जा रहा है ना, उसी के साथ साथ आसपास के वातावरण पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत में भी इस तरह का प्रोजेक्ट बनना चाहिए या फिर नहीं? आप अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। दुबई हाइपरलूप। दोस्तों, अगर आपको हाइपरलूप के बारे में नहीं पता तो हम आपको बता दें, हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही जल्दी पहुंचा जा सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा ट्यूब टनल है। इसके अंदर मौजूद हैं छोटे छोटे कैप्सूल्स, जिसके अंदर लोग बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक और यूरोप से है, यानी कि इससे वातावरण को भी कोई भी खतरा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें किसी भी तरह का फ्यूल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस हाइपरलूप की रफ्तार कितनी होगी, तो हम आपको बता दें, इसकी रफ्तार लगभग 1123 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। ये रफ्तार हवाई जहाज के रफ्तार से भी कहीं ज्यादा है। इस कैप्सूल के अंदर एक भी विंडो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर बैठे पैसेंजर्स के एंटरटेनमेंट के लिए कई सारी फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी। इस हाइपरलूप को दुबई से लेकर अबू धाबी तक चलाया जाएगा, जिसके जरिए घंटों भर का सफर सिर्फ 12 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। 2022 के नवंबर महीने में इस हाइपरलूप का सक्सेसफुल टेस्ट रन भी किया गया था। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इस हाइपरलूप के कंस्ट्रक्शन के 1 किलोमीटर पर लगभग 225 करोड़ का खर्च आ रहा है। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना सारा पैसा लग रहा होगा। दोस्तों, दुबई आज के समय बड़े लेवल पर आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रोजेक्ट्स पर अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आने वाले समय में एक न एक दिन जिस तेल पर उनकी डिपेंडेंसी है वो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगी। और तब जाकर दुबई के द्वारा बनाया जा रहा ये प्रोजेक्ट्स उनके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि इनके द्वारा दुनिया भर के टूरिस्ट दुबई की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इससे उनके इकोनॉमी को भी अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे दुबई में बनने वाले कुछ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स। अब आप बताइए कि कौन से प्रोजेक्ट ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बगल में मौजूद बेल आइकन के घंटे को भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आपसे हमारे चैनल की एक भी वीडियो मिस ना हो पाए।